Let's start with grouping of cells now. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर आपके पास एक सेल है सो उसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ के बीच में जो रिलेशन आती है दैट गोज एज वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. वी इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई इज द ईएमएफ एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है, तो हमने एक सेल का देखा था. अब हमारे पास लेट्स से एक से ज़्यादा सेल्स है और हम इसको ग्रुप कर सकते हैं. अब ग्रुपिंग दो टाइप से हो सकती है. एक, या तो आप इसको सीरीज में रखोगे या तो आप इसको पैरेलल्स में रखोगे. ठीक है, या तो आप ग्रुपिंग करोगे सीरीज में या तो ग्रुपिंग करोगे पैरेलल्स में. लेट्स टेक द फर्स्ट केस, वन व्हेन वी ग्रुप द सेल्स series. So let's take the series case first. Suppose I have two cells, first cell, then I have the second cell. दो सेल्स ले रहा हूँ मैं और दोनों को मैं इकट्ठे जोड़ रहा हूँ सर्किट में. ठीक है, बिटवीन द टू पॉइंट्स लेट्स से A and the point C. So I have two cells, this cell and this cell, and I have joined them together in a circuit between the two points A and C. ठीक है, देखो इसका EMF मानते E1 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मानते R1 है, इसका EMF E2 है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है. एंड द कॉम्बिनेशन जो मैंने रखी है दैट गोज एज कि मैंने पॉजिटिव एंड एक सेल के पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है. एक सेल का पॉजिटिव एंड दूसरे सेल के नेगेटिव एंड के साथ जोड़ा है. सो द कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव एंड विद नेगेटिव एंड ऑफ अदर सेल. सो पॉजिटिव एंड ऑफ वन सेल विद द नेगेटिव एंड ऑफ अदर सेल. हमें पता है करंट कहाँ से जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट. सो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड, पॉजिटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव, और नीचे से सर्किट में चल के वापस नेगेटिव के पास करंट आ जाएगी. ठीक है, ना सी इफ आई हैव टू फाइंड द पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी. बीच में बैटरीज है ना, सॉरी सेल्स दो है, सो मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी. हाउ यू विल फॉलो दैट. देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं बीच में एक पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट बनाता हूँ बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, right? And then I'll see what is the potential difference between point B and C. Then I'll add both of them. That will be equivalent to finding the potential difference between the points A and C. तो मैंने क्या किया, सिंपल मुझे चाहिए था A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस. मैंने बीच में पॉइंट ले लिया, राइट. पहले मैं इन दो के पॉइंट के बीच में देखूँ पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इन दो पॉइंट्स के, देन आई विल ऐड इट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक दिस potential difference between the points A and B will be equal to पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. सो एक ये पॉइंट है ए जो किसके साथ जुड़ा है, सेल वन के पॉजिटिव एंड के साथ, बी जो सेल इसी सेल वन के नेगेटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ, राइट. सो वंस आई फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, क्योंकि ए पॉइंट डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोड के साथ है, बी पॉइंट डायरेक्टली दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ है, राइट. लेट्स सी वी ए माइनस वी बी कितना होगा. पोटेंशियल डिफरेंस जो बिटवीन ए और बी होगा, मैंने अभी कहा वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बराबर होगा, यानी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा. एंड दैट वी, सॉरी दिस सेल के पोटेंशियल, एंड दैट वी नो दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ई माइनस आई आर, राइट. दिस पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम एक वी लिख देते हैं, राइट. अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये दो पॉइंट्स के बीच में, वही जो इलेक्ट्रोड दो है उन्हीं के बीच में, वो होगा ई यानी ई एम एफ ऑफ द बैटरी माइनस आई टाइम्स R1 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ठीक है, लेट्स कीप इट एज सच. सिमिलरली अगर मैं बी और सी के बीच में देखूँ, अब बी पॉइंट बैटरी 2 के एक इलेक्ट्रोड के साथ है, सी पॉइंट दूसरे के साथ है. सो अगर मैं बी और सी के बीच में देखूँ, वी बी सी, it will be VB minus VC and again it will be E2 minus IR2. Correct? ठीक है. Now all I have to do is total potential difference यानी AC ढूंढने के लिए दोनों को मुझे ऐड करने,
राइट. सो आई विल ऐड बोथ ऑफ दीज. सो दोनों को ऐड करके मेरे को जो मिलेगा, देखो अगर मैं इसको ऐड करूँ आपको माइनस वी बी प्लस वी बी कैंसिल हो जाएगा, वह खाली क्या रहेगा वी ए माइनस वी सी. राइट, जो हमें यहाँ पे आया था वी ए सी बेसिकली क्या होता है वी ए माइनस वी सी. सो हमें आ जाएगा वी ए सी दैट इज वी ए माइनस वी सी, वी बी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ मैं ई को इकट्ठे लिख रहा हूँ, E1 प्लस E2 ऐड कर रहा हूँ तो दोनों की साइंस प्लस प्लस है. ठीक है, इसमें दोनों की साइंस माइनस है तो मैं एक माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ. साथ में आई भी कॉमन है, आई भी कॉमन निकाल दो. अंदर क्या बचा R1 प्लस R2. राइट, सो यह वी ए सी इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई टाइम्स R1 प्लस R2. ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. Let's rewrite it now. So we got eventually the equation as VAC, that is the total potential difference between A and C. कितनी सेल्स बीच में थी, 2 सेल्स, कितनी भी सेल्स बीच में डाल दो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी हमें कितनी आ गई. अब दिस वाज E1 प्लस E2, 2 ही सेल्स थी तो E1 प्लस E2 एंड देन माइनस टाइम्स आई कॉमन R1 प्लस R2. राइट, ये हमारे को आ गया था. अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये दोनों जो है ना इनको मैंने सीरीज में रखा ना, मैं इनका एक इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पे बना दो जैसे रेजिस्टर्स पे बना दो. मैं कहता हूँ कि दोनों के दोनों के सब्स्टिट्यूट में विल कीप अ सिंगल सेल जिसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट होगा और जिसकी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट होगी, और यही हम रखते हैं ए और सी के बीच में. राइट, सो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी वी इक्विवेलेंट वो किसके बराबर होगा ई इक्विवेलेंट माइनस आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट. दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखोगे यही ए और सी के बीच में मैंने सिंपल इन दोनों की जगह एक सेल रखी, जैसे हम सीरीज में करते थे. सॉरी, रेजिस्टर्स में जब सीरीज में होते थे तो 2 रेजिस्टर्स होते थे, उनकी जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते थे जिसमें आपकी रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 आती थी इक्विवेलेंट सीरीज में. सो सिमिलरली इन दोनों को अगर देखोगे, सो जो वी इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर है ई इक्विवेलेंट. ई इक्विवेलेंट किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है E1 प्लस E2. तो यहाँ से आप कह सकते हो जब सेल सीरीज में होती है तो इक्विवेलेंट जब आप निकालते हो ई इक्विवेलेंट दैट इज E1 प्लस E2. राइट, और देखो आई तो सेम है लेकिन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है R1 प्लस R2. सो आर इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2. दिस इज द फंडामेंटल थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि सीरीज में जब सेल्स को लगाते हैं तो उसमें सिंपल ऐड करना पड़ता है ईएमएफ्स को, और जब रेजिस्टेंस की बात होगी अगेन रेजिस्टेंस को भी क्या करना था सीरीज में ऐड, जैसे हमने उसमें देखा था रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज. ठीक है, मुझे लगता है इतना मुश्किल है, इजीली समझ आ सकता है. ना वैसे मैंने यहाँ पे 2 सेल्स रखी थी, लेट्स सपोज मेरे पास n सेल्स है. सो अगर n सेल्स है सो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा ऐड करते जाओ En तक, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा ऐड करते जाओ Rn तक. ठीक ना, हेयर इज वन थिंग. अभी हमने कहा था कॉम्बिनेशन में क्या था पॉजिटिव एंड किसके साथ है नेगेटिव एंड के साथ, बट क्वेश्चन में देखो कैसे कभी दिया होता है, यूजुअली एंट्रेंस में ऐसे ही होता है. वो चेंज कर देते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे रखेंगे नेगेटिव एंड, यहाँ पे रख लेंगे पॉजिटिव एंड. आप जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपका नेगेटिव एंड किसके साथ है नेगेटिव एंड के साथ, यानी आप पॉजिटिव एंड नहीं, आप क्या है नेगेटिव एंड ऑफ वन बैटरी इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर, सॉरी नेगेटिव एंड ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर सेल. राइट, तब क्या हो जाएगा, तब सिंपल यही इक्वेशन लेकिन माइनस करना है, यानी E1 माइनस E2. राइट, दोनों को क्या करना है माइनस ईएमएफ को. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप सर्किट को देखोगे कंप्लीट करोगे सर्किट, पॉजिटिव एंड यहाँ से करंट भेजेगा, ये वाला पॉजिटिव एंड वहाँ से करंट भेजेगा. सो ये दोनों करंट एक दूसरे को अगेंस्ट है, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है, यानी माइनस हो जाएगा. समझ आया. अगर दोनों के ईएमएफ सेम है यानी E1 इज इक्वल टू E2, सो ये जीरो हो जाएगा. जब ईएमएफ टोटल सर्किट में जीरो है यानी इक्विवेलेंट जीरो है तो कोई करंट चलेगी नहीं. जितने फोर्स से ये आगे जाना चाहता है उतने ही फोर्स से ये भी आगे जानी चाहती. उसमें क्या होता था, उसमें जब आप यहाँ पे रखते थे करंट, सॉरी पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव एंड,
सो ये भी इसी डायरेक्शन में करंट भेज रहा था, ये भी इसी डायरेक्शन, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट भेज रहे थे, इसलिए वहाँ पे ऐड हो रहा था, राइट। यहाँ पे जब आप नेगेटिव एंड रखते हो नेगेटिव के साथ, सो उल्टा हो जाता है, माइनस करना पड़ता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल E1 ज़्यादा है E2 से, राइट, सो इसकी डायरेक्शन में ही करंट जाएगी, कम हो जाएगी बट इसकी डायरेक्शन में ही, जो ज़्यादा वैल्यू में होगा वही जीत जाएगा इवेंचुअली, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट? आर इक्विवेलेंट प्लस होगा कि माइनस होगा? पॉज करो वीडियो को और अपने कॉमन सेंस लगाओ। आर इक्विवेलेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, आर इक्विवेलेंट विल बी सेम, R1 + R2 जैसे पहले था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास रेजिस्टेंस है ना, आप चाहे करंट को इस डायरेक्शन में भेजो, आप चाहे करंट को उस डायरेक्शन में भेजो, करंट को ऑब्स्ट्रक्शन ये हमेशा देगा, ठीक है। ये मत बायस्ड है कि अगर लेफ्ट साइड ठीक है चलो लेफ्ट से आ रही है तो जाने दूंगा, यहाँ से करंट को भेजो, यहाँ से करंट को भेजो, इट डजेंट मैटर। आपको रेजिस्टेंस को ऑब्स्ट्रक्शन देनी है तो वो कैसे भी दे देगा, इसीलिए हमेशा प्लस करना पड़ता है। इसमें जितनी रेजिस्टेंस होंगी उतनी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इतना हमेशा प्लस करना है। इट डजेंट मैटर सर्किट में कहाँ से करंट जा रही है, ठीक है। सो ये पॉइंट याद रखना, इसमें चेंज नहीं करना होता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन समझ आ गया, सीरीज में समझ आ गया। लेट्स टेक, अगर हमारे पास यही सेल्स पैरेलल्स में होंगी, so cells in parallels,